आज ना घर के पूरे पर्दे निकाल ली हूँ। देखिए जरा, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बताती हूँ नहीं, पर वो इतना करते भी हैं। ये देखिए, रात के पूरे पर्दे, इसके भी पर्दे निकल गए, ये निकल गया, ये फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा बिछा था वो, मतलब कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए। मैंने अपना ऑफिस वाला बैग भी पूरा साफ कर ली कि कहीं रुमाल उमाल ना हो करके। ये देखिए ये, और इतने सारे मसाले बचे हैं, ये मेरे को सब फेंकना पड़ेगा क्योंकि मसाले ना अशुद्ध हो जाते हैं, तो इस कारण सब फेंकना पड़ेगा। यहाँ का भी जो कपड़ा था वो मैंने कर दी हूँ। अब कल जैसे ही सुबह से जो ज़रूरी काम है वो होएगा। ये रैक भी साफ कर ली हूँ मैंने। यहाँ जूते चप्पल वाली जिसमें जो कपड़े के जूते हैं ना वो निकाल ली हूँ धोने के लिए। और भी जो रहेगा सुबह सब निकल जाएगा। ये देखिए ये भी, यहाँ के भी रात के पर्दे निकल गए। ये पर्दा बचा है सामने वाला, वो क्योंकि रात में हवा आएगी इस कारण मैं इसको सुबह ही निकालूंगी। और देख लिए कपड़े डुबाई हूँ जो, देखो ज़रा। आज गुरुवार है इस कारण नहीं धोई हूँ, और गुरुवार नहीं होता तो धो के डाल देती। तो डुबाई हूँ इनको, कल सुबह फटाफट कर करके और डाल दूँगी करके। ये देखिए, और देखो ज़रा, शंकर जी का मंदिर ऐसा हो गया है बिल्कुल। बहुत दिन से धुला नहीं है, 10 दिन हो गए, तो खूब हो गया। अब सोमवार से सारे काम होंगे, सोमवार की शाम से, मतलब मंगलवार को धोऊंगी फिर। और देखो फूल कितने सुंदर खिले हैं। अब मैं पूजा करती हूँ ना तो चढ़ा देती हूँ। अब ये फूल ना तोड़ नहीं पा रही हूँ, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये देखिए, एक ये खिला है गुलाब, एक ये खिला है। बेल पत्ती तो मेरे को लगता है ना कीड़े खाई जा रहे हैं, बेल पत्ती में पत्ती ही नहीं आ रही है। देखिए, ये धनिया पत्ती भी कितनी अच्छी हो गई है। ये तो घर में तोड़ के भी डाल सकते हैं, पर तोड़ इसलिए नहीं रहे हैं कि मार्केट से इतनी आ जाती है कि तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तुलसी भी अभी नहीं छू रहे हैं, तो अभी जो है ना कल के बाद से फिर सारे काम हो जाएंगे। वो कपड़े इतने सारे हो गए हैं, जबकि और धो के डाल दी हूँ, पर और कपड़े बहुत सारे रखे हैं। तो ये कल धुलाएंगे कपड़े, और धो के फिर ये पानी में डुबा डुबा के, मान के चलिए आप, पानी में डुबा डुबा के और फिर रखते जाएंगे। और सब्जी आई हुई है, देखो भले बनता है भरता, पर सब्जी आएगी ज़रूर। ये देखो, सब्जी में कोई अशुद्धि नहीं है, सब्जी थोड़ी ना अशुद्ध होगी, तो वो सब्जी तो चल जाएगी। इसलिए सब्जी में ना धो ही नहीं हूँ कि धोने में कहीं ना कहीं पानी रह जाता है, इस कारण मैं धो ही नहीं हूँ, उसको ऐसे ही डाल रख दी हूँ। और फ्रिज में भी नहीं रखी हूँ क्योंकि फ्रिज साफ करना पड़ेगा, तो फ्रिज में नहीं रखी हूँ। और फ्रिज ना अगर चाहती तो मैं ना छूती, पर यहाँ ये मेन कमरे में था ना फ्रिज, अंदर करने की कहाँ करती अंदर, इस कारण फ्रिज वो हो गया। तो फ्रिज को कल साफ करना पड़ेगा। वैसे मेरे फ्रिज से ना पानी यानी बिल्कुल भी नहीं निकलता, जैसा फ्रिज है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता। इसके पहले वाला फ्रिज था ना तो उससे पानी बहता था, पर इससे नहीं बहता। तो ये फ्रिज भी कल मुझे साफ करना है। और सिंगल गैस है, कल गैस साफ करना, सिलेंडर साफ, सब मैंने गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के साइड में कर देंगे। और जो सामान धुलता जा रहा है देखिए, तो वो मैं किसी और के द्वारा अंदर करवाते जा रही हूँ। धो के डाल दी और फिर छुई नहीं हूँ, किसी और को बुला के और फिर अंदर करते जा रही हूँ। कपड़े देखो, इतने सारे कपड़े धुल गए हैं मेरे, इतने सारे बर्तन धुल के अंदर करवा दी हूँ क्योंकि उस कमरे में हम नहीं जा रहे हैं। और ये मंडे का दिन था, सोमवार का दिन, जब मैं सुबह बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि मुझे जाना था। बहुत दिन से ऑफिस का काम भी नहीं हुआ, बहुत सारे काम भी रुके हैं क्योंकि पूरे 10 दिन तक मैं बाहर नहीं निकली हूँ। 1-2 दिन जब मेरा ऑफिस का काम था तो गई हूँ, पर अच्छा नहीं लगता कि, तो ज़रूरी काम था तो उसके लिए मैं गई थी। इसके बाद मैं कहीं निकली ही नहीं हूँ, पूरे समय घर पर ही थी क्योंकि अशुद्धि में कहीं बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर अपन अशुद्ध है कोई तो पूछेगा नहीं, पर खुद को खराब लगता है, तो इस कारण मैं नहीं निकली थी। और आज सोमवार के दिन मुझे बहुत सारे काम थे, बाहर ऑफिस के भी काम थे बहुत सारे, सारा काम ऑफिस का रुका हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि आज ये काम जाके और करवाई आती हूँ, तो कुछ तो काम निपटेंगे करके, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और आज से मैं एप्रन पहन के खाना बना रही हूँ। एप्रन में मुझे लग रहा है कि आज मैं एप्रन पहन के खाना बनाऊँ, देखूँ इसमें क्या फ़ायदा है एप्रन पहनने में। तो एप्रन पहन के बना रही थी और बस खाना बन ही गया था। और ये करीब करीब 10-10:30 बजे का टाइम था जब मैं किचन में थी। और किचन में आज मैं बना रही हूँ रोटी सब्जी ही बना रही हूँ क्योंकि सबका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये ठंडी भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है इस समय में,
तो चावल थोड़ा सा वर्जित कर ही दिए हैं, रोक दिए हैं चावल को कि चावल अभी कुछ दिन ना बनाएं करके। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। 10:30 बजे मैं किचन में हूँ। किचन में जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और अब सब शुद्ध हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है कि भगवान की पूजा पाठ अभी नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ ना आज शाम से शुरू हो जाएगी। तो देखिए, भगवान को मैं ना उस समय जिस दिन हमें पता चला था उस दिन से जो सो रहे हैं भगवान, ये देखिए इनके सामने मैंने ड्राई फ्रूट रख दी थी, ये किसी दूसरे से बुलवा के, और फिर मैं इनके सामने ड्राई फ्रूट पानी सब रख दी थी, और भगवान जी सो रहे हैं। अब जो अपन रखते हैं तो अपने तरीका से जैसे रखते हैं वैसे रखते हैं। एक बच्चे को बुलवाई में, और बच्चे से फिर भगवान को सुला दी थी। जैसे कहीं कोई ऐसी स्थिति पड़े ना, या अपन को कहीं जाना है, भगवान को नहीं ले जा पा रहे हैं, तो भगवान को सुला दो। उनके सामने जो भी आप उनको खिलाना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, नमकीन, जो भी आप अपने भगवान को भोग लगाते हैं। अब दाल चावल तो अपन रख नहीं सकते, क्योंकि खाना तो इसलिए नहीं रख सकते कि खाना एक दिन में दूसरे दिन के बाद खाना खराब हो जाता है, बासा हो जाएगा। तो इस कारण ड्राई फ्रूट रख देती हूँ मैं, बिस्किट रख देती हूँ, नमकीन रख देती हूँ, जब जैसी स्थिति रही। तो इस बार तो आज पूरा 13 दिन हो गए। आज शाम से भगवान को उठा के, और फिर मैं शाम से आज पूजा करने लगूंगी। 13वीं हो जाएगी तो शाम से पूजा करने लगूंगी। तो भगवान जो है ना 13 दिन से ऐसे ही सो रहे हैं, और देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं। पूरी आसन अभी जो है ना, पूरी आसन आज शाम को साफ करूंगी गंगा जल से, शुद्ध जल से भगवान को। अब ठंडी है इतनी, तो सबको गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के और रखूंगी। क्योंकि ना अपना तो ऐसा है, अपन कुछ भी खाते पीते रहते हैं, पर भगवान के लिए अपन क्योंकि स्पर्श कर नहीं सकते, तो भगवान की वैसी व्यवस्था कर नहीं सकते। और चलिए मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर का मंदिर भी बहुत गंदा हो चला है। और 2 दिन मैंने कैमरा ही नहीं उठाई, इतना काम था, इतनी सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी थी, और साफ सफाई ये सब में लगी रही। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा मंदिर दिखाती हूँ कि मंदिर भी कितना गंदा हो गया है बाहर का। और मैं खाना बनाते बनाते आपसे बात कर रही हूँ। तो ये ना, ये मेरा लगा ही है, ये एप्रन जो है ना, जैसे छिट्टे आते हैं, इसके कारण मैं डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मंदिर कितना गंदा हो गया है। मंदिर देखो ज़रा, ये देखो। आज शाम के सबको साफ करूँगी। मंदिर गंदा हो गया है, आज सब पूरा साफ करूँगी। ये पूरी डस्ट बैठ गई है, पूरा साफ करूँगी। और शाम के बत्ती तो लगा ही देंगे, पर पूजा पाठ तो कल ही सुबह से शुरू होने के बाद मैंने सारे पौधों में पानी डाली। वैसे बीच में एक दिन पानी गिर गया था ना, इस कारण ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी पौधों में पानी की। तो बीच में जो पानी गिर गया उससे 2-3 दिन का काम चल गया है अपना, कि 2-3 दिन गमले में पौधे आने सूखे नहीं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति वो तो आती है जीवन में, कई परिस्थितियाँ आती हैं। सारी परिस्थितियों से तो निकलना ही पड़ता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, पर वो अव्यवस्थाएं भी झेलना पड़ता है। और टाइम कितना हो गया? 10:30 बज गया, और मुझे कहीं जाना भी है। तो वही सारी चीज़ें मैं फटाफट सब कर रही हूँ। 2 दिन से यही सब कर रही हूँ कि सारी चीज़ें। अब ना घर में जो 10 दिन पूरे घर के अंदर नहीं घुसे, तो घर भी गंदा हो जाता, भले बंद रहता है पर गंदा हो जाता है। तो वो सब साफ सफाई में लगी रही। और ठंडी तो बाप रे बाप, कश्मीर बन गया है हमारा शहर। तो इतनी ठंडी है कि जब तक 7, साढ़े 7 ना बजे, 7:30 8 बजे भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता, पर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आदत है हमारी सुबह से उठने की, कितनों भी ठंडी हो। फिर भी अभी ना, जो मैं 5:30 पौने 6 बजे उठती थी ना, तो मेरे को 6:30 पौने 7 बज जाते हैं उठते उठते, ठंडी की वजह से। कि ठंडी की वजह से बिस्तर से उठने का मन ही नहीं होता। और आज से हमारी पूजा पाठ शाम से शुरू हो जाएगी। और जो भी हम काम करते हैं, सिंदूर लगाने का, सिंदूर नहीं लगा रहे हैं आप, मैं ये थोड़ा सा ना लिपस्टिक का थोड़ा सा लगा लेती हूँ, लिपस्टिक का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा लिपस्टिक का थोड़ा सा लाल यहाँ लगा लेती हूँ, पर आज शाम से सिंदूर लगाने लगेंगे। और अब मेरे ब्लॉग जैसे पहले ही थे वैसे ही आएंगे। और चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से।
और आप लोगों से बात करने के बाद फिर थोड़ा सा मेरा काम किचन का रह गया था। रोटी नहीं बनी थी अभी, तो मैं सोची रोटी भी फटाफट सेक सेक के डाल देती हूँ जहाँ फुर्सत हो जाऊँगी। वैसे तो मैं रोटी जब खाने के लिए बैठ जाते हैं जब रोटी डालती हूँ, पर आज मैं सोची चलो रोटी बनाई देती हूँ, तो सेक के रख जाएंगे। इसके बाद फिर जब जिसको लगेगा तो खाएंगे करके, क्योंकि मुझे भी जाना है तो खाना खा के तो जाऊंगी नहीं। अभी मेरे पास टाइम बचा था, कुछ 15-20 मिनट बचे थे, जब तक मैं सोची कि चलो ये टाइम का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए और टाइम बचा है तो रोटी सेक के डाल देती हूँ करके। तो फिर से मैं किचन में आ गई थी और रोटी सेक सेक के फटाफट डालने लगी थी। इसके बाद मेरा टाइम हो गया था, तो ये देखिए मैं आ गई थी ऑफिस, और ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा था। करीब करीब 1-1.5 घंटे मेरे को लग गए थे बैंक में काम करवाते करवाते हुए। और इसके बाद घर आई तो मैं कुछ सामान मंगाई हूँ पार्सल से, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगाती, पर मेरे को अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी ना मैं घड़ी पहनती थी अपने हाथ में, पर बहुत दिन से मैं घड़ी नहीं पहन रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं अब फिर पहनना चाहिए। मोबाइल आया ना तो इसके बाद मैं घड़ी पहनना बंद कर दी थी, पर अब सोच रही हूँ फिर से पहनूंगी करके। तो मैं ये घड़ी बुलवाई थी और देखिए घड़ी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बिल्कुल वो है। और पान खाई थी मैं, तो पान भी चबाते जा रही थी मुंह में, और आपको दिखाते भी जा रही हूँ। और अब घड़ी भी पहनूंगी मैं, मुझे बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। और पहले भी मैं घड़ी पहनती थी कि एक हाथ में, और मुझे पट्टा वाली घड़ी पसंद है, मुझे ना चेन वाली पसंद नहीं है। तो ये देखिए ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बड़ा अच्छा साधन है, घर बैठे कोई चीज़ बुलवा लो। ये बुलवाई थी मैंने मंत्रा से बुलवाई थी। और देखिए फिर मेरा किचन का काम थोड़ा सा रह गया था, मुझे खाना खाना था, मुझे बनाना था कुछ और। तो फिर मैं आ गई थी ऑफिस से आने के बाद, और फिर मैं आ गई थी किचन में कि इसके बाद फिर खाना खाएंगे सब लोग। और बिही रखी थी तो मैं सोची पहले बिही खा लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं फिर से जो काम बच गया है मेरा वो कर लूँगी करके। तो फिर से एप्रन बांध ली थी मैं और किचन में लग गई थी, क्योंकि किचन का काम जब तक खाना पीना नहीं होता किचन का काम ही ख़त्म नहीं होता। तो मुझे फिर से कुछ बनाना था, मैं टमाटर की चटनी बना रही थी, क्योंकि खाना अगर पहले बना के रख दो ना फिर बाद में ठंडा हो जाता है खाना ना, तो फिर ऐसा लगता है कुछ और होना चाहिए। तो ये करीब करीब इतने समय तक मेरे को 1:30 बज गए थे। मैं करीब करीब डेढ़ 1:30 1:30 से थोड़ी पहले मैं आई थी घर में, क्योंकि मुझे ऑफिस में भी टाइम लग गया था। 11:30 11:45 में गई थी और मुझे ना 1:30 तो बज ही गए थे। और यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस